नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसावूणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तत्गुणलब्धये। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 पूज्यपाद स्वामी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। पूज्यवर आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी द्वारा विरचित इस सर्वार सिद्धि ग्रंथराज की स्वाध्याय श्रृंखला में हम सभी 8वें अध्याय के अंतर्गत 8 कर्मों की जो 148 प्रकृतियां कही गई हैं, उन 148 प्रकृतियों के स्वरूप को समझने का प्रयास कर रहे हैं। और इसको समझते हुए अपन सभी ने ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी, मोहिनी और आयु, इन 5 कर्मों के जो भेद प्रभेद हैं, उनकी जो प्रकृतियां कही हैं, उनका स्वरूप समझ लिया है। पूर्व कक्षा में अपन ने नाम कर्म पर चर्चा करना प्रारंभ किया था, जिसमें अपन ने बड़े विस्तार के साथ समझा था कि नाम कर्म के कारण से ही हमारे शरीर के अंगोपांग, हमारे शरीर में इंद्रियां, हमारे शरीर का रंग रूप, हमारे शरीर की शक्ति, हमारे शरीर का आकार, ये सब कुछ निर्धारित होता है। इस नाम कर्म में अपन ने कुछ प्रकृतियों को पूर्व कक्षा में पढ़ा था, जिसमें गति नाम कर्म, जाति नाम कर्म, शरीर नाम कर्म, अंगोपांग नाम कर्म, निर्माण नाम कर्म, बंधन और संघात नाम कर्म, यहां तक अपन ने समझ लिया था। आज अपन इसके आगे और समझने का प्रयास करेंगे और जो बची हुई प्रकृतियों का स्वरूप है उसको समझेंगे। आइए देखें, पेज नंबर 304 पर अपन ने बंधन और संघात यहां तक देख लिया था। नीचे से लगभग 6वीं लाइन, 1 2 3 4 5 6, 6वीं लाइन पर देखें, संघात तक अपना हो गया था। हमने आपको बताया था जिस शरीर नाम कर्म का उदय होता है, उसी बंधन और उसी संघात नाम कर्म का उदय पाया जाता है। ये तीनों एक रूप ही उदय में आते हैं। हमने आपको एक बात और पहले बताई थी पहले सूत्र में कि जो 148 प्रकृतियां हैं, 148 प्रकृतियों में बंध योग्य मात्र 120 प्रकृतियां ही होती हैं। उन 120 प्रकृतियों में जो 28 प्रकृतियां अपन ने कम कर दी, उन 28 प्रकृतियों में ये 5 बंधन और ये 5 संघात भी होते हैं। इन बंधन और संघात का बंध नहीं होता और इनका उदय भी नहीं पाया जाता, केवल इनकी सत्ता मात्र रहती है। इनका कार्य देखा जाता है, इनका कार्य शरीर नाम कर्म के उदय के साथ ही हो जाता है। इनकी सत्ता पाई जाती है, शरीर नाम कर्म ही इन 5 प्रकार के बंधन और 5 प्रकार के संघात रूप से डिवाइड हो जाता है। बाकी ना तो इनका बंध होता है और ना ही इनका उदय पाया जाता है। इनकी केवल एक सत्ता पाई जाती है, जिसका एक कार्य भी दृष्टिगोचर होता है। ये अपन को समझना चाहिए। आगे देखें, आज अपन अब आगे संस्थान नाम कर्म पर विशेष चर्चा करेंगे और अन्य प्रकृतियों पर। यद उदयात औदारिक आदि शरीराकृति निवृत्तिर्भवति तत्संस्थान नाम। अब संस्थान नाम कर्म की परिभाषा इधर बता रहे हैं। यद उदयात, जिस कर्म के उदय से औदारिक आदि शरीर आकृति निवृत्ति, जो औदारिक व्यक्रियक आहारक शरीर अपने बनेंगे, इन शरीरों की जो आकृति बनती है, उस आकृति का निर्धारण जिस नाम कर्म से होता है उसे हम संस्थान नाम कर्म कहते हैं। संस्थान का मतलब ही होता है आकार। तत्षोढ़ा विभज्यते, वो संस्थान नाम कर्म 6 प्रकार का होता है। समचतुरस्र संस्थान नाम,
न्यग्रोध परिमंडल संस्थान नाम, स्वाति संस्थान नाम, कुब्ज संस्थान नाम, बामन संस्थान नाम, हुंड संस्थान नाम च इति। ये 6 प्रकार का संस्थान नामकर्म होता है। इन 6 प्रकार के संस्थान नामकर्म को भी समझ लें। समचतुरस्र संस्थान, समचतुरस्र, चतुरस्र बोलते हैं 4 भुजाएं, और चारों भुजाएं बिल्कुल समान हैं। जैसे यहां पर अपन लोग जो बैठे हैं, इन बैठे हुए में ये देखें कि जैसे ये जो माथा होता है, जितनी लंबाई यहाँ की ये होगी उतनी ही ये नाक होगी, जितनी ये नाक होगी उतने ही इधर होंठ होंगे, जितने ये होगा उतना ही यहाँ दाढ़ी का गैप होगा, उतनी ही ये भौएं होंगी। ये इस प्रकार से इनकी रचना की जाती है। तो इसको बोलते हैं समचतुरस्र संस्थान। जैसे हम पद्मासन लगा करके बैठे हैं, तो इस कंधे से लेकर के और इस घुटने तक, और इस कंधे से लेकर के इस घुटने तक, दोनों का माप बराबर होगा। इसको बोलते हैं समचतुरस्र संस्थान, जिसको हम बोलते हैं नपातुला शरीर होना। हमारे मंदिरों में जो प्रतिमाओं का आकार है, उन प्रतिमाओं के आकार को देखें। पुरानी प्राचीन प्रतिमाओं की बात नहीं कर रहे हैं, अभी वर्तमान में जो प्रतिमाएं बन रही हैं बिल्कुल वो समचतुरस्र संस्थान वाली बनती हैं। जो इधर से इधर का नाप देखेंगे तो बिल्कुल नाप बराबर होगा। इसीलिए जो समचतुरस्र संस्थान में होती हैं उन प्रतिमाओं में एक अलग आकर्षण होता है। उनको देखते हैं तो ऐसा लगता है कि देखते ही रहें। बस इसी प्रकार का होता है समचतुरस्र संस्थान नामकर्म। जितने भी देव होते हैं, इन सभी देवों में समचतुरस्र संस्थान नामकर्म का ही उदय पाया जाता है। अब एक चीज और समझ लें कि यदि सारे देवों में समचतुरस्र संस्थान नामकर्म का उदय है, तो समचतुरस्र संस्थान नामकर्म कितने प्रकार का हो गया? देव असंख्यात हैं तो समचतुरस्र संस्थान नामकर्म भी असंख्यात प्रकार का हो जाएगा, क्योंकि किसी देव की सूरत आपस में एक दूसरे से नहीं मिलेगी। हम सभी की नाक यहीं बनती है, मुंह यहीं बनता है, आंखें यहीं बनती हैं, कान यहीं बनते हैं, सबका बिल्कुल चेहरा ऐसा ही रहता है, लेकिन फिर भी एक चेहरे से दूसरा चेहरा नहीं मिलता, कहीं भी नहीं मिलेगा। आज करोड़ों अरबों लोग हैं, लेकिन कोई एक दूसरे से बिल्कुल मैच कर जाए ऐसा नहीं होता। ट्विंस भी होते हैं तो उनमें भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई थोड़ा बहुत अंतर तो होता ही होता है। तो ये एक अपन को समझना चाहिए कि एक एक जो कर्म प्रकृति है, ये एक एक कर्म प्रकृति भी असंख्यातों भेद वाली है। तो कर्म केवल 148 नहीं है, असंख्यातों प्रकार के होते हैं। जितने देव हैं वो सारे समचतुरस्र संस्थान नामकर्म वाले हैं, लेकिन सबका शरीर अलग होगा, सबका चेहरा अलग होगा। तो इससे स्पष्ट है कि समचतुरस्र संस्थान नामकर्म भी अनेक प्रकार का होता है। अब इसमें देखें, समचतुरस्र संस्थान समझ में आ गया। फिर लिखा है दूसरे नंबर पर न्यग्रोध परिमंडल संस्थान। न्यग्रोध बोलते हैं वृक्ष को, बट वृक्ष जो होता है वो न्यग्रोध का वृक्ष कहलाता है। और वृक्ष कैसा होता है? नीचे तना होता है, वो इतना मोटा होगा, लेकिन जितने ऊपर पेड़ जाएगा वो पेड़ ऐसा छा जाएगा पूरा चारों तरफ, मतलब ऊपर बड़ा होगा और नीचे सकरा होगा। तो ऐसा कई बार शरीर की रचना हो जाती है जो नाभि के नीचे, जो हमारा जांघ का हिस्सा है या नीचे पैरों का हिस्सा है, यहां से तो पतला है, लेकिन ऊपर सीने तरफ से, कंधे वगैरह से ये चौड़ाई बढ़ जाती है। तो उस शरीर की आकृति को बोलते हैं न्यग्रोध परिमंडल संस्थान। तीसरा है स्वाति संस्थान। स्वाति का मतलब होता है सांप की बामी। अब सांप की बामी कैसी बनती है? पहाड़ नुमा, नीचे चौड़ी होगी और ऊपर धीरे 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 ऐसी सक्रिय होती जाएगी। तो इसका मतलब नीचे का भाग चौड़ा है, नाभि के नीचे का पृष्ठभाग बहुत चौड़ा है, जांघें मोटी मोटी हैं, लेकिन ऊपर नाभि के ऊपर का सीने का भाग पतला है। अपेक्षाकृत की बात कर रहे हैं कि अपेक्षाकृत नीचे का भाग स्थूल है, ऊपर का भाग कृश है, तो उसको बोलते हैं स्वाति संस्थान। कुब्जक संस्थान। कुब्ज संस्थान का मतलब है पीठ में एक छोटी सी कुबड़ निकल आती है, उस कुबड़ को बोलते हैं कुब्जक संस्थान नामकर्म। अब ये कुब्जक भी, कुबड़ भी कई प्रकार की होती है, किसी की बाहर से देखने में आती है, किसी की देखने में नहीं आती, लेकिन कमर झुकी हुई हो जाती है। तो ये कुब्जक संस्थान नामकर्म जानना चाहिए। बामन संस्थान नामकर्म का मतलब, बामन का मतलब होता है नाटा या बौना होना। जैसे आज वर्तमान में हम सभी की अवगाहना एवरेज लगभग 5 फुट 8 इंच 9 इंच पुरुष वर्ग की, 5 फुट 6 इंच से लेकर के 6 फीट तक की, ये एवरेज। महिलाओं में देखें तो 5 फीट से लेकर के 5 फुट 6 इंच तक, ये एवरेज अवगाहना है। लेकिन यदि कहीं कोई व्यक्ति ऐसा हो जाए जो 3 फीट का ही रह गया,
जो 3.5 फीट का ही रह गया, 4 फीट का ही रह गया, इसको बोलेंगे हम वामन संस्थान। कई बार पहले सर्कस लगते थे तो सर्कस में जोकर होते थे, अब वो जोकर बिल्कुल 2 फीट के होते थे। अब 2-2 फीट के जो लोग होते हैं उनको देख करके ही एक बड़ा अचंभा सा लगता है कि इनकी अवगाहना ही नहीं बढ़ पाई। आज भी वर्तमान में ऐसे कई सारे लोग देखने में मिल जाते हैं, उसको बोलेंगे हम वामन संस्थान। ऐसा नहीं है 2-3 इंच का अंतर है तो उसको हम नहीं कहेंगे, एवरेज जो अवगाहना है उससे 1-1.5 फुट नीचे हो जाना, जो देखने में ही लगे कि ये कितना छोटा है, वो वामन संस्थान। हुंड संस्थान नाम का मतलब क्या है? टेढ़ी मेढ़ी आकृति होना। शरीर की आकृति की बनावट ही एक अलग प्रकार की है, उसको हम बोलते हैं। जैसे आपने कभी पहले कॉमिक्स वगैरह पढ़ी होंगी तो कॉमिक्स में जो चित्र बने होते थे, किसी की नाक लंबी है, किसी के कान लंबे हैं, एक टेढ़ी मेढ़ी आकृति। या आज वर्तमान में एनिमेशन का जमाना है, कार्टून के जितने भी नेटवर्क चैनल आते हैं उन चैनल में उन कार्टून को देखें तो वो कार्टून में कुछ की आकृति ऐसी होती है, बड़ी टेढ़ी मेढ़ी सी बना देते। ऐसा हुंड संस्थान होता है। तो जितने नारकी हैं ये सारे नारकियों के हुंड संस्थान नाम कर्म का ही उदय होता है। अब 7 नरकों में जो 84 लाख बिल हैं, उन 84 लाख बिलों में असंख्यातों नारकी हैं और सभी के हुंड संस्थान नाम कर्म का उदय है। तो हुंड संस्थान नाम कर्म कितने प्रकार का हो गया? असंख्यातों प्रकार का हो जाता है। तो ये 6 प्रकार के संस्थान यानी शरीर की आकृति। आगे देखें, यस्य उदयात अस्थि बंधन विशेषो भवति तत्सहनन नाम। अब इधर सहनन की बात कर रहे हैं। अस्थि बंधन, अस्थि बंधन का मतलब हड्डियों का आपस में जो बंधन होता है वो किस कारण से होता है? वो हड्डियों का जो आपस में बंधन है उसको हम सहनन नाम कर्म कहते हैं। ये सहनन नाम कर्म भी 6 प्रकार का है। तत्षड्विधम, ये भी 6 प्रकार का है। वज्र वृषभ नाराज सहनन नाम, वज्र नाराज सहनन नाम, नाराज सहनन नाम, अर्ध नाराज सहनन नाम, कीलक सहनन नाम, असंप्राप्ता श्रपाटिका सहनन नाम च इति। ये 6 प्रकार का सहनन होता है। सहनन को भी थोड़ा सा समझ लें। वज्र वृषभ नाराज सहनन, वज्र का मतलब होता है लोहे जैसा, वृषभ का मतलब क्या है? ऊपर की चमड़ी, नाराज का मतलब होता है कीले, और सहनन का मतलब होता है हड्डी। जिसकी ऊपर की चमड़ी, हड्डियां, और 2 हड्डियों को जब अपन जोड़ते हैं तो बीच में कील लगा देते हैं, वो कील, ये तीनों भी चीजें वज्र की हैं। चमड़ी भी वज्र जैसी मजबूत है, हड्डियां भी वज्र जैसी मजबूत हैं, और उनके जो ज्वाइंट हैं वो ज्वाइंट भी वज्र जैसी मजबूत हैं, वो कीले भी मजबूत हैं। इसको बोलते हैं वज्र वृषभ नाराज सहनन। आप सभी ने पद्म पुराण जी का एक प्रसंग पढ़ा होगा कि वो हनुमान जी का बचपन में कोई अपहरण कर लेता है और ऊपर से फेंका, उनको विमान से ऊपर से नीचे फेंका, तो वो जिस शिला पर गिरे वो शिला चूर चूर हो गई, लेकिन उस बालक का कुछ भी नहीं हुआ। मतलब उसका जो सहनन था शरीर का, वो सहनन इतना मजबूत था कि पत्थर के टुकड़े टुकड़े हो गए। ऐसा ये जो शरीर की शक्ति होती है उसको हम वज्र वृषभ नाराज सहनन कहते हैं। ये एक ऐसा सहनन है कि इसी सहनन के साथ ही कर्मों की निर्जरा संभव है। जो कर्म 8 कर्म है और 8 कर्मों का जो क्षय किया जाता है वो इसी सहनन के साथ ही संभव है, अन्य कर्म के साथ, अन्य सहनन के साथ नहीं। जो छपक श्रेणी आरोहण होता है वो वज्र वृषभ नाराज सहनन के साथ ही होता है। अथवा कहे मोक्ष की प्राप्ति या केवल ज्ञान की प्राप्ति है वो वज्र वृषभ नाराज सहनन वाले जीवों के ही होती है, अन्य के नहीं होती। आज वर्तमान में मोक्ष क्यों नहीं है? वो मोक्ष इसीलिए नहीं है क्योंकि आज हम सब जितने भी लोग जीव पैदा हो रहे हैं पंचम काल में, ये सभी के वज्र वृषभ नाराज सहनन नहीं है। हम सभी काल को दोष देते हैं कि पंचम काल का दोष है, पंचम काल में मोक्ष नहीं। नहीं, काल कभी भी दोषी नहीं हो सकता, काल तो उदासीन निमित्त है। बस ये जरूर है कि इस काल का प्रभाव ऐसा है कि इस काल में इतने पुण्यात्मा जीव उत्पन्न नहीं होते हैं कि जिनके वज्र वृषभ नाराज सहनन हो। हम सब हीन पुण्य वाले हैं, हम पापी तो नहीं कहेंगे लेकिन हीन पुण्य वाले हैं, इसलिए हम लोगों के वज्र वृषभ नाराज सहनन नहीं है। और वज्र वृषभ नाराज सहनन नहीं होने से आज मोक्ष की प्राप्ति नहीं है। इसलिए जब कभी भी ये प्रसंग आए कि कोई कहे कि पंचम काल है इसलिए पंचम काल में मोक्ष नहीं, ये बात नहीं कहें। ये कहें कि हम सभी के वज्र वृषभ नाराज सहनन नहीं है, इसलिए हम मोक्ष नहीं जा सकते, इसलिए हम उत्कृष्ट ध्यान नहीं कर सकते, इसलिए हम कर्मों की निर्जरा नहीं कर सकते।
ये मुख्य तर्क है। तो वज्र वृषभ नाराज सहनन हो गया। दूसरा है वज्र नाराज सहनन। अब इधर वृषभ शब्द हटा दिया, वृषभ का मतलब चमड़ी, वो चमड़ी वज्र की नहीं है, लेकिन अंदर की हड्डी भी वज्र की है और उनके जो ज्वाइंट हैं, कीले हैं, वो भी वज्र की हैं, लेकिन कहीं कुछ कमी आ गई। क्या कमी आ गई? जो ऊपर की चमड़ी थी वो वज्र की नहीं होती है। तीसरा है नाराज सहनन। इसमें वज्र का कुछ भी नहीं, ना हड्डियां वज्र की हैं, ना कीले वज्र की हैं, ना चमड़ी वज्र की है, सब सामान्य है। लेकिन जो हड्डियां आपस में जुड़ी हैं वो कीलों के माध्यम से जुड़ी हैं। कई बार अपन कोई ऐसी चीज बनाते हैं लकड़ी की या लोहे की, तो एक पटिया इधर रखा और एक पटिया इधर रखा, दो पटिये रखे, यहां से हमने ड्रिल मशीन से छेद किया और छेद करके एक कील इसके अंदर डाली और दूसरी तरफ से एक बोल्ट लेकर के उसको कस दिया। ये कहलाता है नाराज सहनन। मतलब दो हड्डियां जो थीं वो इधर से जो एक कील अंदर गई है वो दूसरी तरफ से भी बोल्ट से कसी हुई है। अब जब दूसरी तरफ से भी बोल्ट लग जाएगा चूड़ी वाला जो है, अब उसको खोलना या उसको तोड़ना संभव नहीं है। उस बोल्ट को ही आपको प्लास से खोलना पड़ेगा, तभी वो दो पार्ट अलग होंगे। तो ये जो हड्डी की मजबूती है ये बहुत अत्यधिक स्ट्रांग होती है, मजबूत होती है। आगे देखें अर्धनाराज सहनन। अब जो कील है वो अर्ध यानी आधी है, दो पटिये हैं, दो पटियों में अब जो ड्रिल मशीन से हमने छेद करके वो दूसरी तरफ निकाल के बोल्ट लगाया था वो नहीं लगा है। बस ऐसे ही दो पटिये आपस में रखे और एक कील ली और कील को हथौड़ी से ठोक दिया। अब हथौड़ी से ठोकने पर वो एक कील एक पार्टिये से होकर के दूसरे पार्टिये तक पहुंच गई है और दोनों आपस में चिपक गए। यदि इनको मजबूती से खींचा जाएगा तो दोनों पटिये अलग अलग हो जाएंगे। तो बस इसमें यही अंतर है, उसमें दूसरी तरफ से भी बोल्ट से कसा था, इसमें बोल्ट जैसी मजबूती नहीं है। इसमें मजबूती तो है लेकिन उतनी नहीं है। इसको बोलते अर्धनाराज सहनन। कीलक सहनन का मतलब क्या है? कीलक सहनन का मतलब है इसमें कील है ही नहीं, इसमें तो फांसे बने हुए हैं ऐसे, ये इस प्रकार से ये फांसे बन जाते हैं, इसमें कील नहीं है। लेकिन इसमें भी यदि हम ऐसे पकड़ लें तो इसको खींचना मुश्किल है, ये ऐसे खिंचेगी नहीं। इसको बोलते हैं कीलक सहनन। कई बार जो शास्त्र रखने का अपना एक बोलते क्या है उसको हमें नहीं पता है, एक पटिया होता है जो ऐसा इस तरह से खुल जाता है, वो क्या है, वो आपस में उसमें कील नहीं होती है, बिना कील के ही आपस में ही फंसा हुआ है, उसको बोलते हैं हम कीलक सहनन। एक होता है असंप्राप्ता सृपाटिका सहनन। इसकी मजबूती और कम है। इसमें क्या कर दिया, दो पटिये रखे, एक इधर एक हड्डी है और एक इधर एक हड्डी है और दोनों ऐसे मिला दिए, एक के ऊपर एक नहीं है, इधर दूर दूर, और अब इधर से रस्सी लेकर के वो सबको रस्सी से बांध दिया। मतलब नसों से, मांस से, इन सारी चीजों से उसको चारों तरफ से कवर कर दिया। तो इसको एक प्रकार की मजबूती नहीं कहेंगे, ये कहलाएगा असंप्राप्ता सृपाटिका सहनन। आज वर्तमान में जो कहा जाता है पंचम काल में, वो हम सभी का लगभग बहुतायत यही छठवां नाम का जो असंप्राप्ता सृपाटिका नाम कर्म है, यही वाला सहनन पाया जाता है। यदि हम जोर से किसी को हाथ पकड़ के ऐसे खींचें तो हो सकता है यहां से ये हाथ ही खिंच जाए, यहां से ये खिंच जाए, ये हो जाता है। सामान्य से कई बार ऐसे पिक्चर वगैरह देखने में आई हैं, ऐसी कुछ घटनाएं सुनने में आई कि एक व्यक्ति चिड़ियाघर में जाकर के ऐसे हाथ रख करके वो देख रहा था, शेर ने ऐसा हाथ खींचा, उसका यहां से हाथ ही खिंच गया। वो व्यक्ति भले बाहर रह गया लेकिन हाथ तो उसका खिंच गया। ये क्या है, ये हम लोगों के कोई बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है, ये थोड़े से में अपन लोग आजकल एक कुर्सी से भी नीचे गिर जाते हैं, एक स्टूल से भी नीचे गिरते हैं तो हमारी हड्डियों में फ्रैक्चर हो जाता है। तो ये सारी चीजें हैं असंप्राप्ता सृपाटिका सहनन। आज वर्तमान पंचम काल में अंतिम तीन सहनन कहे जाते हैं। अब अंतिम तीन सहनन में हम मनुष्यों का तो अंतिम सहनन ही पाया जाता है लगभग, लेकिन जो अंतिम तीन सहनन कहे हैं तो ये अंतिम वाले जो सेकंड लास्ट और थर्ड लास्ट जो है वो किसके होता होगा, तो कई प्रकार की प्रजातियां हैं, जैसे बंदर वगैरह हैं। ये बंदर वगैरह डाली पर झूल जाते हैं, ऐसे गोल गोल घूम जाते हैं, तो हो सकता है कि उनके हड्डियों की मजबूती अच्छी होती हो और उनके कीलक सहनन या अर्धनाराज सहनन पाया जाता हो। अन्य भी कई सारे समुद्र के अंदर जीव जंतु हैं, अन्य कहीं पहाड़ों पर कोई जीव जंतु रहते हैं, उनके ये सहनन हो सकता है, हम कह नहीं सकते। लेकिन आज वर्तमान में मनुष्यों का अंतिम सहनन ही मानना चाहिए, ये ऐसा देखने में लगता है। आगे देखें, यस्य उदयात स्पर्श प्रादुर्भावः तत् स्पर्श नाम।
अब स्पर्श नाम कर्म क्या है? जिस कर्म के उदय से स्पर्श उत्पन्न होता है। एक स्पर्श होता है, अपन को छू करके देखने में लगता है ये कड़क है, ये इसकी स्किन सॉफ्ट है, इसकी स्किन हार्ड है, ये सब देखने में महसूस होता है। तो ये जो स्पर्श नाम कर्म है, ये स्पर्श नाम कर्म के कारण से ये होता है। हम छू के देखते हैं, ये ठंडा लग रहा है, ये गर्म लग रहा है। ये तत् अष्टविधम कर्कश नाम, मृदु नाम, गुरु नाम, लघु नाम, स्निग्ध नाम, रूक्ष नाम, शीत नाम, उष्ण नाम च इति। ये 8 प्रकार का होता है। जो पुद्गल के स्पर्श के 8 गुण हैं, वही हल्का भारी, रूखा चिकना, कड़ा नरम, ठंडा गरम, ये वही 8 प्रकार के गुण हैं। यद निमित्तो रस विकल्प तत् रस नाम, जिस कर्म के उदय से रस में भेद पड़ता है वो रस नाम कर्म है। तत्पंचविधम, ये 5 प्रकार का है। तिक्त नाम, कटुक नाम, कसाय नाम, आम्ल नाम और मधुर नाम। इसके बाद देखें, यत उदय प्रभुवो गंधा तत् गंध नाम। यहां बता रहे हैं जिसके उदय के कारण से गंध उत्पन्न होती है वो गंध नाम कर्म है। इसके 2 भेद हैं, कौन कौन से? तद्विविधम, सुरभि गंध नाम, असुरभि गंध नाम, मतलब सुगंध और दुर्गंध। इसी तरह से वर्ण की बात है, यत हेतु को वर्ण विभागा तत्वर्ण नाम, जिस कर्म के उदय से वर्ण में, रंग में अंतर आता है। तत्पंचविधम कृष्ण वर्ण, नील वर्ण नाम, रक्त वर्ण नाम, हारिद्र वर्ण नाम, शुक्ल वर्ण नाम। तो इस प्रकार से ये 5 प्रकार का वर्ण हो गया। स्पर्श, रस, गंध और वर्ण, इनके सबके 20 भेद होते हैं या 20 प्रकृतियां होती हैं, लेकिन बंध एक एक का ही होता है। कोई एक स्पर्श, कोई एक रस, कोई एक गंध, कोई एक वर्ण, इनका ही बंध होता है और इन 4 का ही उदय होता है। कोई एक रस का, कोई एक गंध का, कोई एक वर्ण का। लेकिन फिर इतने क्यों कहे? ये तद योग्य हो जाएगा। तद योग्य का मतलब आंख में पुतली बननी है तो ये काले रंग से बनेगी, बाकी बनना है ये सफेद रंग से बनेगा। खून लाल रंग से बनना है तो लाल बनेगा, हड्डी सफेद बननी है तो सफेद बनेगी, बाल काले होने हैं तो काले बनेंगे। तो जहां जैसे रंग की आवश्यकता होगी वैसा उदय उस कर्म का हो जाता है और तद योग्य बन जाता है। अब मोर का पंख है, उस पंख में देखें कितने सारे कलर नजर आते हैं, तो हर एक एक मिलीमीटर पर अलग अलग कलर होता है। कहीं डार्क ग्रीन दिखता है, कहीं पर्पल दिखता है, कहीं ब्लू दिखता है, तो एक सुनहरा कलर गोल्डन अलग उसमें दिखता है। तो ये सब तरह के कलर मिक्स होकर के जहां जैसी आवश्यकता होती है वैसा उसका उदय पाया जाता है। पूर्व शरीर आकार अविनाशो यस्य उदयात भवति तत् आनुपूर्वी नाम। आनुपूर्वी नाम कर्म किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से पूर्व शरीर के आकार का विनाश नहीं होता है उसे आनुपूर्वी नाम कर्म कहते हैं। तत्चतुर्विधम, वह 4 प्रकार का है। नरगति प्रायोग्यानुपूर्वीय नाम, त्रियगति प्रायोग्यानुपूर्व नाम, मनुष्यगति प्रायोग्यानुपूर्व नाम, देवगति प्रायोग्यानुपूर्व नाम च इति। ये आनुपूर्वी नाम कर्म को हमने आपको कल परसों की कक्षा में बताया था कि ये क्षेत्र विपाकी प्रकृति होती है। क्षेत्र विपाकी प्रकृति का मतलब ये इस कर्म का उदय किसी क्षेत्र विशेष में ही प्राप्त होता है, हमेशा प्राप्त नहीं होता। जब जीव एक पर्याय से मरण करके दूसरी पर्याय को जाता है और बीच में विग्रह गति बनती है, उस विग्रह गति में आत्मा का आकार कैसा होगा, इस आकार को बनाए रखने का काम इस आनुपूर्वी का है, ले जाने का काम नहीं है। वो जो विग्रह गति में जा रही है आत्मा, उस आत्मा का आकार कैसा होगा, उस आकार को बनाए रखने का काम ये आनुपूर्वी नाम कर्म करता है। इसका काम क्या है? पूर्व शरीर के आकार का ही आकार बनाए रखना आत्मा का। जैसे मान लो हम मनुष्य हैं और मनुष्य मर करके देवों में जा रहा है, तो आत्मा का आकार विग्रह गति में कैसा होगा? मनुष्य का, पूर्व शरीर के हिसाब से। पूर्व शरीर आत्मा मनुष्य के शरीर में थी तो मनुष्य का आकार बना रहेगा, लेकिन कर्म का उदय कौन सा होगा? कहां ले जा रही है वो? देवों में, इसलिए देवगत्यानुपूर्वी का उदय होगा। देवगति आनुपूर्वी, देवगति का जो अनुसरण कर रही है, मतलब गति नाम कर्म के कारण से हम देवों में जा रहे हैं, लेकिन उस देवगति का अनुसरण जो करेगी वो आनुपूर्वी नाम कर्म। ठीक है, तो अब कोई मान लो त्रियंच है, वो मर करके नरकों में जा रहा है, तो उसके आत्मा का आकार तो त्रियंच का होगा, लेकिन कर्म का उदय कौन सा होगा? नरकगत्यानुपूर्वी। कोई नारकी मर करके मनुष्य बन रहा है तो आत्मा का आकार नारकी का होगा, ठीक है, लेकिन उसका जो कर्म का उदय होगा वो मनुष्य गत्यानुपूर्वी का होगा। ऐसे जानना चाहिए।
देखें चारों नाम कर्म के भेद इधर इन्होंने बता दिए। यस्य उदयात अयः पिंडवत गुरुत्वात् न अधापतति न च अर्क तूलवत लघुत्वात् ऊर्ध्वम गच्छति तत् अगुरु लघु नाम। जिस कर्म के उदय से अगुरु लघु, ना तो गुरु यानी भारी है न लघु यानी हल्की है। आत्मा का जो ये अपना जो शरीर बनेगा, ये शरीर ना तो इतना भारी बनेगा कि अंदर जमीन में धंसता चला जाए और ना इतना हल्का बनेगा कि ये शरीर उड़ता चला जाए, हवा चले और उड़ जाए। नहीं, एक चींटी भी होगी, कितनी भी आंधी आ जाए वो अपने जमीन को पकड़े रहती है, ऐसे हवा में उड़ नहीं जाती है, नहीं उड़ेगी। एक हाथी का शरीर भी है, वो जमीन पर चलेगा तो धंसेगा नहीं, चाहे भले वो हाथी का शरीर हो, चाहे वो महामत्स्य का शरीर हो, चाहे भले वो किसी भी प्रकार के बृहद से बृहद काय जीव कोई क्यों ना हो, लेकिन वो धंसता नहीं जाएगा। और किसी का अर्कतूल बोलते हैं, कपास का जो फूल होता है उसको, वह ऐसा रुई के गोले जैसा उड़ता चला जाता है। तो जैसे हवा में वो उड़ रहा है, ऐसा किसी का शरीर उड़ जाए, ऐसा नहीं होगा। तो इसीलिए इधर अगुरु लघु नाम कर्म के कारण से ऐसा शरीर बनेगा जो ना तो ज्यादा भारी होगा न ज्यादा हल्का होगा। बस ये इधर बताया गया है। यस्य उदयात स्वयं कृत उद्बंधन मरु प्रपतनादि निमित्त उपघातो भवति तत् उपघात नाम। अब उपघात और परघात यहां पर दो प्रकार से बता रहे हैं। जिस कर्म के उदय से स्वयं कृत उद्बंधन, स्वयं अपने द्वारा ही हम स्वयं घायल हो रहे हैं, हमें अपने द्वारा ही स्वयं को कष्ट पहुंच रहा है, उसको बोलते हैं उपघात नाम कर्म। इसमें मरु प्रपतन आदि भी लिखा है, अर्थात मरुस्थल आदि में पढ़ना। एक जगह इसका अर्थ पड़ा था मेरु प्रपतन, अर्थात पहाड़ आदि से गिरना। तो ये दोनों चीजें भी उदाहरण दिए गए हैं। तो ये उपघात नाम कर्म कहलाता है। उपघात नाम कर्म में ऐसे शरीर के अंगोपांगों की रचना हो जाती है जो स्वयं को ही कष्टकारक हो जाते हैं। जैसे कई बार गाय के सींग देखे होंगे, वो सींग इतने मुड़ जाते हैं कि उसके ही गालों में या उसके ही सिर में चुभते रहते हैं। चूहों के लिए कहा जाता है कि चूहों के ये जो दांत होते हैं ये बहुत शीघ्रता से बढ़ते हैं। चूहे क्यों कुतरन करते हैं? ये हमने बहुत पहले बचपन में पढ़ा था कि चूहे काटते रहते हैं, कपड़ों को काटेंगे, अखबार को काटेंगे, कहीं कोई कागज को काटेंगे, कहीं ना कहीं काटते रहते हैं। इस काटने से उनका दांत जो है वो बहुत जल्दी स्पीड में बढ़ नहीं पाता, वो घुरता रहता है। यदि वो मान लो काटना बंद कर दें, कुतरना बंद कर दें, तो कुतरेंगे नहीं, तो उनका ये जो दांत है वो इतना बढ़ जाएगा कि वो ऊपर के होंठों में छेद कर जाएगा। तो ऊपर के होंठ में कई बार छेद यदि हो रहा है तो ये स्वयं को स्वयं के द्वारा। कई प्रकार के लोग होते हैं जिनकी जांघें अच्छी ज्यादा मोटी हो जाती हैं, तो चलने में आपस में ही घिसती हैं, जिस कारण से एक छिल जाती है, स्किन छिल जाती है, तो वो एक प्रकार की तकलीफ होने लगती है। जब स्वयं को स्वयं के द्वारा तकलीफ होने लग जाए उसको हम उपघात नाम कर्म कहते हैं। कई बार हमारे नाखून ही हमको लग जाते हैं। कई बार एक बार महाराज श्री का प्रवचन सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि कोई एक फूल इतना सुंदर हुआ, मान लो एक पौधा लगा था फूल का, और वो उसमें फूल जब आया तो इतना सुंदर वो आया कि व्यक्ति उसको ही तोड़ ले गया। इसका मतलब उसकी सुंदरता ही उसके घात में कारण बन गई। यदि वो सुंदर नहीं होता, कोई दूसरे फूल थे वो सुंदर नहीं थे, तो उनको नहीं तोड़ा गया, लेकिन जो सुंदर था उसको तोड़ लिया गया। तो कई बार हमारी योग्यताएं ही हमारे विनाश का कारण बन जाती हैं। ऐसे ही शरीर के अंगोपांग यदि ऐसे बन रहे हैं जो स्वयं के घात में कारण हो जाएं, तो उसको हम बोलते हैं उपघात नाम कर्म। दूसरा है यन्निमित्तः परशस्त्रादेः व्याघातः तत्परघात नाम कर्म। जिसके निमित्त से पर शस्त्रादि, दूसरे के शस्त्र आदि के द्वारा हमारा घात होता है, वो परघात नाम कर्म। अभी तो हमारा घात स्वयं के द्वारा हो रहा था, ऐसे अंगोपांगों की रचना। अब ऐसे कि जो दूसरे के द्वारा हमारा घात हो तो उसको परघात नाम कर्म कहते हैं। अथवा हमारे शरीर में ऐसे अंगोपांगों की रचना बन जाए जिससे हम दूसरे का घात करते हैं। जैसे जो हिंसक प्राणी होते हैं, इन सभी हिंसक प्राणियों के नाखून बड़े होते हैं। ये नाखून क्यों बड़े हैं? जो शेर वगैरह है, बाघ वगैरह है, ये शिकार करते हो, शिकार करके ऐसे जब हिरण के ऊपर झपटते हैं तो अपने नाखूनों से उसके पेट पर पकड़ बना लेते हैं।
वो ये पकड़ किस कारण से बनी? उनके नाखूनों के कारण, उनके पंजों के कारण से। तो उनके शरीर के अंगोपांग ऐसे बने हैं जो दूसरे के घात में कारण बन रहे हैं। तो ऐसे अंगोपांगों की रचना हो जाना उसको बोलते हैं परघात नाम कर्म। यद उदयात निवृत्तम आतपनम तत् आतप नाम। जिस कर्म के उदय से ऐसा शरीर उत्पन्न हो, जिस शरीर में इतना तेज प्रकाश हो कि सामने वाला जल जाए, मतलब आतप, तेज, जैसा सूर्य का प्रकाश होता है ऐसा तेज प्रकाश जब उत्पन्न होता है उसे आतप नाम कर्म कहते हैं। और ऐसा ये आतप नाम कर्म का उदय केवल सूर्य का जो विमान है, उस विमान जो बना हुआ है वो सूर्यकांत मणियों से बना हुआ है, और उन सूर्यकांत मणियों में जो पृथ्वी का एक जीव होते हैं उन पृथ्वी का एक जीवों के ही पाया जाता है, अन्य के नहीं पाया जाता। पूरे तीनों लोकों में इतने सारे जीव हैं, अन्य किसी भी जीव के आतप नाम कर्म का उदय नहीं होता है। जिन जीवों के होता है वो ही है पृथ्वी का एक जीव। ये आतप नाम कर्म का उदय केवल एक इंद्रियों में ही होता है, और एक इंद्रियों में भी मात्र पृथ्वी का एक के होता है, अन्य किसी के उत्पन्न नहीं होता। तो जिन जीवों के ये पृथ्वी का एक जीवों में जो उत्पन्न हो और जिसके आतप नाम कर्म का उदय होगा वो सूर्यकांत विमान जो मणियां हैं उन मणियों में जाकर के उत्पन्न हो जाएगा, उसके ये आतप नाम कर्म का उदय होता है, और तेज गर्मी उससे निकलती है। तत् आदित्य वर्तते, लिखा भी है यह किस में पाया जाता है? सूर्य में पाया जाता है। यत निमित्तम उद्योतनम तत् उद्योतनाम। जिस कर्म के उदय से उद्योत होता है, उद्योत का मतलब एक शीतल प्रकाश, ठंडा प्रकाश होता है, जिसको आराम से सहन किया जा सकता है, उसको उद्योत नाम कर्म कहते हैं। तत् चंद्र खद्योतादिषु वर्तते। ये किसके होता है? चंद्रमा में। जो सूर्य है ये सूर्यकांत मणियों से बना है, जो चंद्रमा है ये चंद्रकांत मणियों से बना है। तो चंद्रकांत मणियों में जो पृथ्वी का एक जीव है उनके ये उद्योत नाम कर्म का उदय होता है। आतप नाम कर्म का उदय केवल सूर्यकांत मणियों में स्थित पृथ्वी का एक जीवों के होगा, लेकिन उद्योत नाम कर्म का उदय अन्य जीवों के भी हो सकता है। आतप नाम कर्म का उदय केवल एक इंद्रिय जीवों के ही होगा, लेकिन उद्योत नाम कर्म का उदय पंचेंद्रिय जीवों के भी हो सकता है, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय में भी हो सकता है। जैसे जुगनू है, अब ये जुगनू क्या है? ये 4 इंद्रिय जीव है, उड़ के जा रहा है, लेकिन उसका पंख लाइट करता है, थोड़ा सा चमकता है, उसमें भी एक ब्राइटनेस होती है। कई प्रकार की वनस्पति हो सकती हैं जिनके पत्ते चमकते हैं। जैसे ये कहा जाता है वैदिक में कि जो हनुमान जी गए थे और हिमालय पर्वत पर संजीवनी बूटी लेकर के आए तो उसके पत्ते चमकते थे। कई जानवर ऐसे मिलेंगे जैसे ये बिल्ली है या गाय वगैरह हैं, इनकी भी आंखें रात को देखेंगे तो आपको चमकती नजर आएंगी। कई प्रकार के वनस्पति जो समुद्रों के अंदर हैं उनमें भी एक प्रकार का एक दमक, एक चमक पाई जाती है। हो सकता है उनके भी ये उद्योत नाम कर्म का उदय पाया जाए। उद्योत नाम कर्म का उदय जो है ये पंचम गुण स्थान तक कहा गया, और पंचम गुण स्थान पंचेंद्रिय त्रियंचों के ही होगा। तो पंचेंद्रिय त्रियंचों में भी ये उद्योत नाम कर्म का उदय पाया जा सकता है, ये मानना चाहिए। आगे देखें, यत हेतु उच्छ्वास तत् उच्छ्वास नाम। जो उच्छ्वास के लिए हेतु होता है, जिस कर्म के उदय से श्वासोश्वास होता है वो उच्छ्वास नाम कर्म है। ये सभी जीवों के पाया जाएगा, इसके बिना श्वासोश्वास ही नहीं होगा। विहायम आकाशम, विहाय बोलते हैं आकाश को, और तत्र गति निर्वर्तकम तद विहायो गति नाम। और उस आकाश में जो गति होती है, उस गति को कराने वाला जो कर्म है वो विहायो गति नाम कर्म है। तद द्विविधम, ये 2 प्रकार का है, प्रशस्त अप्रशस्त भेदात। प्रशस्त विहायोगति नाम कर्म और अप्रशस्त विहायोगति नाम कर्म। आकाश में जो गमन होता है, जो हमारी चाल ढाल होती है वो प्रशस्त भी होती है, अप्रशस्त भी होती है। प्रशस्त का मतलब जो अच्छी चाल कहलाती है। जैसे जो कवि लोग गणना करते हैं, कविताएं लिखते हैं, तो हिरणी जैसी चाल या हाथी की जो मदमस्त चाल होती है, तो इस प्रकार की जो चाल है उसको अच्छी प्रशस्त चाल कहा गया। कुछ अप्रशस्त भी होती होंगी, इसके बारे में ऐसा कुछ पढ़ने में तो नहीं आया किसकी प्रशस्त और किसकी अप्रशस्त, लेकिन ये 2 प्रकार से आकाश में गमन होता है, तो 2 प्रकार की ये गति हमारी कही गई है। इसके बाद 10 प्रकृतियां और हैं जो विपरीतार्थक भी हैं। प्रत्येक शरीर, साधारण शरीर, त्रस, स्थावर, शुभ अशुभ, सूक्ष्म बादर, शुभग दुर्भग, इनको अपन
आगे आने वाली कक्षा में पढ़ेंगे। आज की कक्षा में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय जिनेंद्र।